प्रणाम राजमाता। क्या समाचार लाए हो शुक? समाचार तो बड़ा ही सुखद है लंकेश। केसरी की पत्नी अंजना ने प्रण लिया है कि वो अपने पति के प्राण बचाने के लिए गंगोत्री नदी से जल लेकर महादेव का अभिषेक करेगी और वो उसके लिए अकेली निकल चुकी है। शुक, ये शुभ नहीं अशुभ समाचार है। नहीं माते, ठीक कह रहा है ये हमारे लिए शुभ समाचार ही है। मती मारी गई है उसकी। वो अंजन प्रदेश से गंगोत्री जा रही है, वो भी अकेले। उसका ये प्रण कभी पूर्ण नहीं होगा और ना ही हम इसे पूर्ण होने देंगे। रावण, वो एक पतिव्रता नारी है। तुमने मंदोदरी को नहीं देखा? उसने अपने पतिव्रत धर्म से कितने ही बार तुम्हारे प्राण बचाए हैं। ये भी वैसी ही है। असंभव को संभव कर देगी वो। नहीं माते, यदि ऐसी बात है तो वो गंगोत्री कभी नहीं पहुंचेगी, कभी नहीं। शुक, शीघ्र जाओ और हमारी बहन शूर्पणखा से कहो कि हम उसे मिलना चाहते हैं अभी और इस क्षण। जाओ। जो आज्ञा लंकेश। असंभव को संभव हम करेंगे। और कितना समय लगेगा सूर्यकुंड पहुंचने में? महारानी जी कुछ ही दूरी पर है। ए वानर बालक, बीच रास्ते में क्यों बैठे हो? चलो हटो यहाँ से। देवी जी, आपको दिखता नहीं मैं भोजन कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक और बैठकर भोजन करो। चलो यहाँ से हटो। देवी जी, भोजन करने के लिए एक बार जहाँ बैठ गए फिर वहाँ से उठना नहीं चाहिए। मैं भोजन कर लूँ फिर उठ जाऊंगा। अच्छा, तब तक क्या हम तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे? चलो हट जाओ यहाँ से। देवी जी, मैंने कहा ना कि जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। बड़ा हठी बालक है ये। सिपाहियों, इसे यहाँ से उठाकर हटा दो। अरे, तुम सब मिलकर भी एक छोटे से बालक को नहीं उठा पा रहे हो? तुम सब भी जाओ और उठाकर हटा दो इस धूर्त बालक को। मैं आती हूँ। उतारो मुझे। कौन हो तुम? और ये सब क्या माया है? मैं तो एक साधारण सा वानर बालक हूँ। देखो, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं देवयानी हूँ, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी। ये सारी माया मैं भी बहुत जानती हूँ।
किंतु मैंने तो कोई माया नहीं रची। मैं तो भोजन कर रहा था। यदि तुम साधारण बालक होते तो इतने सारे सैनिक मिलकर तुम्हें उठा क्यों नहीं पा रहे हैं? देवी जी, अवश्य ही आपके सैनिकों ने अपने मन से मुझे नहीं उठाया। यदि मन बलवान हो तो कोई भी काम कठिन नहीं है। जो भी करना चाहिए मन से और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। मन से और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। अब आप जैसे पूजा करने जा रही हैं तो मन से ही कीजिएगा। अब आप जैसे पूजा करने जा रही हैं तो मन से ही कीजिएगा। बड़ा विचित्र बालक है ये। शूर्पणखा अभी तक नहीं आई। उसे अभी तक आ जाना चाहिए था माते, है ना? पता नहीं कहां रह गई। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम माते। क्या हुआ भ्राताश्री, आज अचानक आपने मुझे स्मरण किया? और माते के चेहरे पे ये चिंता की रेखाएं कैसे दिखाई दे रही हैं? शूर्पणखा, हमारी बहन, तुम मायावी हो, शक्तिशाली हो, इसी कारण हमने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम्हें हमारा एक छोटा सा कार्य करना होगा। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। अंजन प्रदेश की महारानी अंजना गंगोत्री जा रही है, वो भी अकेले। उसने प्रण किया है कि वो उसके जल से महादेव का अभिषेक करके अपने पति के प्राण बचाएगी। बस तुम्हें किसी भी प्रकार उसके इस प्रण को तोड़ना है बहना। बस इतने छोटे से कार्य के लिए आपने मुझे स्मरण किया? आप कहे तो उसे मार ही डालूंगी मैं। ना बहना, ना। इससे उसको पीड़ा नहीं होगी। बस तुम उसके प्रण को तोड़ो, वो तो स्वयं ही मर जाएगी और तड़प तड़प के मरेगी। उसके पति की मृत्यु तो देखने दो उसे। ठीक है भ्राताश्री, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आज्ञा दीजिए। विजयी होकर लौटना। शूर्पणखा ये कार्य अवश्य पूर्ण करेगी। ना अंजना का प्रण पूरा होगा और ना ही केसरी के प्राण बचेंगे। केसरी की मृत्यु अर्थात वानरों का विनाश, विनाश ही नहीं, सर्वनाश। असंभव को संभव कर दिया माते। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ,
मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको हमारा भी प्रणाम हनुमान जी। कहिए, किस प्रयोजन से आपने हमारा स्मरण किया? हे जगदीश्वर, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आपकी जिन योग माया से ये संसार चल रहा है, जिन योग माया के कारण आप निद्र मुद्रा में रहते हैं, आज मुझे उनकी आवश्यकता है। अवश्य हनुमान जी। हमारे हृदय स्थल में स्थित योग माया आपको प्रभु हनुमान ने बुलाया है। उनकी सहायता के लिए आप प्रकट हों। प्रणाम हनुमान जी। बताइए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? केसरी नंदन, आप निश्चिंत रहें। आपके कथन के अनुसार ही मैं ये कार्य पूर्ण करूंगी। आप यहाँ पधारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री हरि को भी कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। 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 ये क्या भाइयों, लगता है कोई स्त्री इस ओर आ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे लगता है कोई दुखियारी है, कहीं किसी संकट में ना हो। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो चलो। ओम नमः शिवाय। देवी, आप कौन हैं और इतनी देर रात्रि में इस निर्जन वन की ओर कहाँ जा रही हैं? मैं अंजना हूँ। महादेव के अभिषेक के लिए मैं गंगोत्री से जल लेने के लिए जा रही हूँ, जिससे मेरे स्वामी के प्राण बच जाए। देवी, रात्रि अधिक हो चुकी है, ऐसे में आप यहीं कहीं विश्राम कर लें। हम आपके विश्राम की व्यवस्था करते हैं। आपका धन्यवाद भाई, किंतु मेरे पास विश्राम के लिए समय नहीं है।
मुझे शीघ्र ही जल लेकर लौटना है। किंतु देवी, आगे घोर वन है जिसमें अनेक हिंसक असुर और पशु रहते हैं। आप अपने प्राण संकट में ना डालिए। भाई, पत्नी अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी संकट का सामना कर सकती है। यदि मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। किंतु आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। प्रणाम। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः। इन्हें तनिक भी आभास नहीं है कि ये स्वयं अपनी मृत्यु का द्वार खटखटा रही है। हे प्रभु, इनकी रक्षा करें। हे भगवान, इनकी रक्षा करना भगवान। ओम नमः शिवाय। 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 तो ये अंजना है। दिखने में तो बड़ी साधारण सी दिखाई देती है। प्राण तो इसके मैं हर नहीं सकती क्योंकि भ्राताश्री ने मना किया है, पर इसका प्राण तो मैं कुछ ही पल में तुड़वा सकती हूँ, परंतु उसमें कुछ आनंद ही नहीं आएगा। हाँ, क्यों ना इसे थोड़ा सा भयभीत किया जाए। इसके भयभीत चेहरे को देखकर कुछ तो आनंद मिलेगा और फिर इसके प्राण को तुड़वाने के लिए इसे तड़पाया जाए, तभी तो लगेगा कि कुछ किया है। राक्षस वीरों, तुम्हें तो पता ही है ना इस स्त्री के साथ तुम्हें क्या करना है। जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन हो देखो, जाने दो मुझे, चले जाओ यहाँ से, जाने दो, दूर रहो मुझसे। मुझे गंगोत्री का जल लेने जाना है। मेरे पति के प्राण संकट में हैं। मुझे जाने दो। हमसे बचकर भागना चाहती हो? हाँ? अगर हमसे बचकर भाग भी गई तो आगे दूसरे असुर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें क्यों कष्ट दे, ये काम तो हम अभी करेंगे। भागने ना पाए। बचाओ, कोई है? रक्षा करो, कोई है? कोई रक्षा करो, बचाओ, कोई रक्षा करो। मेरी रक्षा करो, वो असुर मुझे मार डालेंगे। भयभीत मत हो बहन, मेरे रहते ये असुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
और इन असुरों को तो मैं अभी देखती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आपने मेरी इन असुरों से रक्षा की। इन असुरों से तो अनेकों बार मेरा सामना होता रहता है, किंतु मेरी ये दिव्य मशाल ही मुझे इनसे बचाती है। हाँ, वो तो मैंने देखा, किंतु इतनी रात को? मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी कि इतनी रात को इन असुरों से भरे वन में तुम अकेले कहाँ चली जा रही हो? तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगी। आओ मेरे साथ। यदि अपनी बातों में बहकाकर शूर्पणखा ने माता अंजना का प्रण तोड़वा दिया तो महाराज केसरी का जीवन बचाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। नारायण नारायण। हम सब तो यहाँ पहुँच गए, किंतु पंडित जी कहाँ हैं? कौन कराएगा पूजा? चुप क्यों हो तुम लोग? बोलो, बताओ, क्या करेंगे अब हम यहाँ? ये मंत्री जी भी ना, मैंने पहले ही कहा था उन्हें कि इन मूर्ख दासियों को हमारे साथ मत भेजना, लेकिन फिर भी भेज दिया। अब बिना पंडित के पूजा होगी कैसे? देवी जी, पूजा के लिए सबसे पहले मन में शांति होनी चाहिए। तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चले आए? देवी, मैंने आपका पीछा नहीं किया, मैं तो यहाँ पूजा करने आया हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। भला कोई भोजन करने के बाद भी पूजा करता है क्या? और तुम तो रास्ते में भोजन कर रहे थे ना? ओहो देवी, बच्चा हूँ ना, भूख लगी तो फल तोड़ लिए, भोजन की और आ गया पूजा करने। बच्चों के लिए तो सब समान है। आपको ज्ञात है, आज के शुभ दिन पर यहाँ स्नान और पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। किंतु पूजा करने के लिए कोई पंडित जी भी तो होना चाहिए, और यहाँ तो कोई पंडित जी नहीं है। ये मंत्री जी भी ना मूर्खता करते हैं। देवी, मैंने आपको मना किया ना कि आप पूजा करने आई हैं। ऐसे में ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। किंतु पंडित जी की व्यवस्था तो करवानी चाहिए थी ना मंत्री जी को। देवी, उन्होंने इसलिए पंडित को नहीं भेजा होगा क्योंकि उन्हें ज्ञात हो गया होगा कि सूरज कुंड के घाट पर सदा एक पंडित जी आते हैं, वही सबकी पूजा संपन्न कराते हैं। किंतु यहाँ तो कोई पंडित दिखाई नहीं दे रहे। धीरज तो धरिए देवी, पंडित जी भी आ जाएंगे। आप भी मेरे साथ उनकी प्रतीक्षा कीजिए। नारद जी, आप कहाँ हैं? नारद जी, आप कहाँ हैं? नारद जी, आप कहाँ हैं?
शीघ्र यहाँ आ जाइए। इस संसार में आपसे अच्छी पूजा और कौन करा सकता है। हे प्रभु, ये तो मेरा अहोभाग्य है जो मैं आपकी लीला का हिस्सा बनूंगा। मैं आ रहा हूँ प्रभु। नारायण नारायण। बहन, बहुत विलंब हो रहा है, अब मैं जाती हूँ। मुझे गंगोत्री से जल लेकर शीघ्र ही लौटना है, समय भी कम है। किंतु आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन, तुम गंगोत्री जा रही हो ना? मैं भी उसी ओर जा रही हूँ, किंतु मेरी पूजा का समय हो गया है, तो बस मैं थोड़ी सी पूजा कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। ठीक है? ठीक है, किंतु पूजा शीघ्र निपटाना, मैं और अधिक समय नहीं रुक सकती। हाँ हाँ बहन, थोड़ा ही समय लगता है मेरी पूजा में। मारुति, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे वो पंडित जी आएंगे, हैं कहाँ वो तुम्हारे पंडित जी? देवी जी, वे किसी भी क्षण आते ही होंगे। आप थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए। मैं तो बस आ ही रहा था। क्षमा कीजिएगा जजमान, आज आने में मुझे तनिक विलंब हो गया। देवी जी, आप पूजा के लिए पधारिए। महारानी, सबसे पहले आप जल से आचमन कीजिए। न जाने इनकी पूजा कब समाप्त होगी। देर हो रही है मुझे, किंतु इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है और ये मेरे साथ ही जाना चाहती है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। बड़ा आनंद आ रहा है अंजना। तड़पो और विचलित हो। अब तेरा प्रण भी कुछ ही देर में ही तुड़वा दूंगी मैं।
महारानी जी, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के द्वारा हम शरद ऋतु का स्वागत करते हैं, जिससे कि ये हमारे सारे दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों तपों को समाप्त कर हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। अब आप अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन के उन क्षणों का स्मरण कीजिए जिनसे आपको दुख की प्राप्ति हुई थी। अब आप अपने जीवन के उन क्षणों का स्मरण कीजिए जिनसे आपको प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। महारानी जी, अब आप उन घटनाओं का स्मरण कीजिए जो आपके मन को विचलित करती हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कच कि ये संजीवनी विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। और अब ये मेरा श्राप है कि ये विरह की अग्नि तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जहां जहां तुम जाओगे वो क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। जहां तुम्हारे पैर पड़ेंगे वहां की धरती झुलस जाएगी। ये मेरा श्राप है, मेरा श्राप है कच। पंडित जी, ये सब क्या है? आप ये सब मुझसे क्यों करा रहे हैं? महारानी जी, यही तो इस पूजा की विशेषता है, जिसके द्वारा मन की वो गांठें खुल जाती हैं जिसे मनुष्य खोलना तो चाहता है, किंतु मन के भटकाव के कारण खोल नहीं पाता और मन विचलित ही रहता है। लेकिन पंडित जी, ये सब कैसे? महारानी जी, एक बार मन में वो सब स्मरण कर लेने से मन शांत हो जाता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। किंतु आपको देखकर लग रहा है कि आपके मन में अभी भी कोई शंका है। ठीक है पंडित जी, बताइए क्या करना है। सबसे पहले आपको गोवन में जाकर 4 श्वेत पुष्प, 4 लाल पुष्प और 4 पीले पुष्प लाने होंगे। श्वेत पुष्प शांति का प्रतीक होता है, लाल पुष्प सुख का और पीले पुष्प समृद्धि के प्रतीक होते हैं। मंगला, सबके साथ जाओ आप और जाकर। क्षमा करें महारानी, पूजा के ऐसे सभी कार्य यदि जजमान स्वयं करे तो उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप ये कार्य स्वयं करें तो उचित होगा। ठीक है, हम स्वयं जाते हैं। प्रभु, आप जैसा चाहते थे वैसा मैंने कर दिया। अब आप मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद देवर्षि नारद, आप मेरी सहायता के लिए पधारे।